पूज्य स्वामी जी महाराज और यज्ञशाला में उपस्थित सभी ब्रह्मचारियों, भजनोपदेशक श्री सतीश जी, परम पिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम प्रातः काल के यज्ञ के उपरांत वेद के स्वाध्याय कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को मार्गदर्शन करने के लिए जो पवित्र वेदवाणी प्रदान किए हैं, जो समग्र मनुष्य संसार का पथ प्रदर्शक है, हम उस पर कुछ चिंतन कर रहे हैं, अपने लिए मार्ग अन्वेषण कर रहे हैं। आज जो मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे हैं वह मंत्र है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत येन द्यौरुद्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तविदं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेय। अब संसार में वैदिक साहित्य में जो लोक व्यवस्था है उसको तीन भाग में बांटा गया है। एक है भूलोक, दूसरा है अंतरिक्ष लोक और तीसरा है द्यूलोक। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। संसार में हम देखेंगे तो दो प्रकार के पिंड है। सभी पदार्थ आकाश में है, हम जानते हैं कि पृथ्वी भी आकाश में है, घूम रही है। तो जितने लोक लोकांतर है मुख्य रूप से उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है प्रकाशमय लोक और दूसरा है प्रकाश रहित लोक। और प्रकाशमय लोक तथा प्रकाश रहित लोक, इन दोनों लोकों के अंतर में जो शून्य स्थान है उसे कहा जाता है अंतरिक्ष लोक। भूलोक का मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं है, ये तो उपलक्षण है। जितने भी प्रकाश रहित लोक हैं वो सारे भूलोक के शब्द में आते हैं, क्योंकि वेद सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं है, वे तो समग्र विश्व के लिए। और जितने भी प्रकाशमय लोक हैं, सिर्फ सूर्य नहीं, जितने भी तारे हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जो भी प्रकाशमय है, जिसमें द्युति है, ज्योति है, वो सारे द्युलोक के अंतर्गत है। तो इसमें कहा गया कि जो परमात्मा येन उग्रा द्योभू, जो परमात्मा तीक्ष्ण स्वभाव वाले, तेजस्वी, प्रकाशमय द्युलोक को धारण किए हैं, येन पृथ्वी च दृढ़ा, और जो परमात्मा पृथ्वी को भी धारण किए। अब ये प्रश्न उठेगा, परमात्मा कैसे धारण करते हैं? अब धारण की जो व्यवस्था है, सामान्य रूप से देखिए, मैं यहाँ बैठा, मेरा आधार कौन सा है? ये सोफा है आधार। अब इस सोफा का आधार कौन सा है? जमीन है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का आधार क्या है? एक समय था लोग ये सोचते थे, ये जो पृथ्वी है ना, मैं भी जो बच्चा था, ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुआ था, बहुत पुराना पढ़ता था, तो अक्सर पुराणों में ये लिखा गया है, ये जो पृथ्वी है ना, वो वासुकी के सर पर है। इसका आधार क्या है? वो सांप है। और हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो बताते थे, ये जो सांप है उसको पृथ्वी को पकड़ते पकड़ते जब थोड़ा थक जाता है, इधर उधर होता है, तो भूकंप आता है। और हमें वो सब ठीक ही लगता था।
जब तक हम सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़े तब तक हमें यही लगता था हाँ 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 पुराणों में लिखा है। और आप आज का जो रामायण मिलता है उसको अगर पढ़ेंगे, संस्कृत में भी लिखा है, गीता प्रेस से जो प्रकाशित है उसमें अभी भी लिखा है कि ये जो 60,000 पुत्र थे एक राजा के, जो मिट्टी खोदते खोदते पाताल को चले गए थे, सगर। अब ये गप्पे हैं कि सगर महाराज के 60,000 या लाख पता नहीं मुझे, 60,000 पुत्र थे। उनका यज्ञ का अश्व को ढूंढने के लिए गए, इंद्र ने लेके उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था, कहीं वो पाताल में थे, कपिल मुनि जी रहते थे। तो ये मिट्टी को खोदते खोदते इतना खोद दिया कि तब वो सागर हो गया। देखिए कैसे गप्पे। इसका मतलब वो पृथ्वी में उससे पहले समुद्र नहीं था। लेकिन ये बुद्धि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले हमें भी नहीं आती थी। जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़े तभी हमें बुद्धि आई, अरे इस प्रकार कैसे कैसे, पहले कैसे समुद्र नहीं था। चलो तो वो लोग जब ढूंढने गए यज्ञ अश्व को, उन्होंने देखा, लिखा है अभी भी, आप देख लेंगे जाके, वो देखिए 4 तरफ पे 4 हाथी है जो अपने सूंड से और अपने दांत से पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। वो 4 छोर में जाके पहुंच गए पृथ्वी का। और देखिए इस छोर में इन्होंने खड़ा है पकड़ के। अब वो हाथी कभी बैठता नहीं, ऐसे ही खड़ा है। विचित्र विचित्र शब्द, उसको दिंग नाग शब्दों में कहा गया। नाग यानी हाथी भी होता है, और 4 दिशा में 4 है। अभी भी ये लिखा है पुराण रामायण में, जो गीता प्रेस से छपी हुई है। महर्षि दयानंद ही पहला व्यक्ति आए जो कि वैदिक विचारधारा, वैज्ञानिक विचारधारा समाज को देके गए। अब आधार होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नीचे रहना है। आधार का मतलब है जिसके सहारे में कोई भी पदार्थ टिका हुआ। वो आधार साइड से भी हो सकता है, वो आधार नीचे भी हो सकता है, वो आधार ऊपर से भी हो सकता है, जरूरी नहीं नीचे से। अब देखिए मेरा हाथ है, मैं हाथ ऐसा करता हूँ, ये हाथ किससे टिका हुआ है? मेरे शरीर के सहारे टिका हुआ है। लेकिन शरीर तो उसके बगल में है, जरूरी नहीं कि उसके नीचे हो। और मेरा पैर जो है, वो तो पैर तो नीचे है, लेकिन वो शरीर के सहारे यहाँ पे कब्जा है तो वो नीचे लटका हुआ है। अगर हाथ से हम किसको पकड़ के वो झुलाएंगे तो नीचे झुला हुआ पदार्थ को क्या कि ऊपर से सहारा में रहेगा। इस प्रकार आधार और आधेय, हर कोई आधार के लिए, आधेय के लिए एक आधार चाहिए। रेल की पटरी दौड़ती है, रेल की पटरी स्थिर है और रेल दौड़ती है। चलने वाले आधार के लिए कोई स्थिर, चलने वाले आधेय के लिए कोई स्थिर आधार चाहिए। नदी में पानी बहता है, इसके लिए स्थिर आधार नदी की सैया चाहिए। बिना आधार में कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता। अब हम देखेंगे तो पृथ्वी का आधार सूर्य है। सूर्य के आकर्षण शक्ति से पृथ्वी टिकी हुई है। अब सूर्य किसके सहारे है? तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं हमारा जो गैलेक्सी है, जिसको आकाश गंगा कहते हैं, उस आकाश गंगा में सेंटर में, केंद्र में एक ब्लैक होल है, और उस ब्लैक होल के चतुर्दिग में ये सूर्य भी घूम रहा है। इस प्रकार देखते जाएंगे तो फिर आकाश गंगा किसके सहारे में टिका हुआ है? कोई भी पदार्थ बिना सहारे नहीं रह सकता। ये आधार और आधेय का सिद्धांत है। तो इससे वेद कहता है अंतिम आधार जो है वो परमपिता परमात्मा है। उनके आधार पे ये सारे पदार्थ। विज्ञान तो ये कहते हुए जाता है कि हर आधेय के लिए आधार चाहिए, हर आधेय के लिए आधार चाहिए, लेकिन आकाश गंगा किसके सहारे पे टिका हुआ? वहां पे वो मौन है, उसके पास कोई उत्तर नहीं है। वो ये तो मानता है कि बिना आधार में नहीं टिक सकता, लेकिन है क्या उसका आधार? अब उसको पता नहीं, बोला वो खोज कर रहे हैं। लेकिन वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा के आधार पे ये न देव रुग्रा पृथ्वी से, ये दोनों ही पदार्थ टिके हुए हैं।
और ईश्वर क्या धारण करता है हमारे लिए? ये न स्वः तवितम ये न नाकः। हमें जो सुख मिल रहा है किसके सहारे मिल रहा है? और सुख का आधार भी परमात्मा धारण किया है। देखिए, आप एक फूल देखते हैं, गुलाब का फूल, आपको सुंदर दिखता है? अच्छा नहीं दिखता? अच्छा दिखता है। और उससे सुगंध भी आती है, रूप भी है और सुगंधी भी है, इसलिए वो सुख दे रहा है। अगर उसको पंखुड़ियों का आप अलग कर देंगे, गुच्छे में फूल जो सुंदर दिख रहा था, क्या उतना सुंदर दिखेगा? मैं आपसे और पूछता हूँ, अगर उस पंखुड़ी को और छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्या वो आपको वो सुख देगा? नहीं देगा। न्याय दर्शन में आप लोग पढ़ते हो, जो न्याय दर्शन में पढ़े हो, उसमें ये कहते हैं कोई भी पदार्थ अगर आपको समुदाय में सुख कर दिखता है, हाँ अगर जब उसका अवयव के रूप में जितने छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, फिर वो आपको उतना सुखदायी आकर्षक प्रतीत नहीं होगा। देखना, किसका दांत हम देखते हैं मुख में कितना सुंदर दिखता है, किसी का भी दिखा और बड़ा सुंदर है, आप कहेंगे आपका दांत बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। एक दांत अगर वो किसी वजह से गिर गया, वो दे देगा, आप रखेंगे घर में लेके उसको? अपना ही नहीं रखेंगे, दूसरा का क्या रखेंगे? किसी भी पदार्थ सुंदर दिखता है, वो अवयव जब गुच्छ बन जाता है, समुदाय बन जाता है, एक अकेला में। इसीलिए वैराग्य के लिए वो बड़ा आवश्यक है। किसी भी पदार्थ आपके समुदाय में सुंदर दिखता है, आपको छोटा हिस्सा छोटा हिस्सा छोटा हिस्सा करते जाओ। किसका केस राशि देख के हमें आकर्षण हो जाता है, बढ़िया है केस, बढ़िया है। अगर वो यूँ एक निकाल के आपको देगा, खाने में डाल के खाएंगे क्या? तो उसमें आपका आकर्षण खत्म। तो ये कहता है परमात्मा हमें जो सुख कर पदार्थ, जितने भी सुख कर पदार्थ, उसका आधार कौन है? ईश्वर है। और हमें जिससे जो सुख मिल रहा है, जिस गुण के कारण से सुख मिल रहा है, माता से हमें सुख मिलता है। और माता में जो सुख है वो वात्सल्य के कारण सुख है, और माता के अंदर में वात्सल्य रस को धारण करने वाला भी परमात्मा है। तो माँ का अपना गुण नहीं है, माँ भी एक आत्मा है, पिता भी एक आत्मा है। और माँ में क्यों वात्सल्य और पिता में वो नहीं है, और दूसरे में वो नहीं है? पिता में अनुशासन है और माँ में वात्सल्य है, इनमें स्नेह है और उसमें दृढ़ है। तो परमात्मा हमारे सुख के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ में भिन्न भिन्न प्रकार से सुखों को धारण करते हैं। अब एक देखिए, हमें सुख मिलता है भोजन में, मिलता है कि नहीं? अगर सिर्फ स्वादिष्ट भोजन होता, अरे जीभ में सुख को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, आपको सुख मिलता? इतनी छोटी सी जीवा है, उस जीवा में भी कहाँ पे नमकीन का स्वाद आएगा, कहाँ से खट्टे के स्वाद आएगा और कहाँ से मीठे के स्वाद आएगा। षड रस के लिए उस परमात्मा ने भिन्न भिन्न स्थान नियत किए हैं, और अगर उस स्थान में वो काम नहीं करेगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। कभी कभी बहुत गर्म पानी हम पी लेते हैं, उसके बाद जलेबी खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, मुझे कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। तो हम जो सुख ले रहे हैं, इसीलिए जो ईश्वर की उपासना है ना, योग दर्शन ने कहा ईश्वर को चिंतन करना शय्यासन स्थम, चाहे सोते हुए, चाहे अगर सोते हुए बिस्तर से हमें सुख मिल रहा है, तो रूई के हर परमाणु को भी परमात्मा ही हमारे सुख के लिए धारण किया हुआ है, तभी सुख मिल रहा है। हम क्या कहते हैं कि सुख के पीछे भागते हैं, ये मंत्र को सोचते नहीं है भाई हमें जो अगर सुख मिल रहा है, इस सुख को धारण करने वाला कौन है। अगर ये पेड़ हमें सुंदर दिख रहा है, ये फूल सुंदर दिख रहा है, ये सुगंधी वहीं से आ रही है, उस सुगंधी को भी उसके अंदर में धारण करने वाला हमारे सुख के लिए परमात्मा है। अगर विचार इस ढंग से व्यक्ति में जुड़ जाएगा ना, आप किसी भी पदार्थ देखो, उसके पदार्थ के माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच जाओगे। ये है दिन भर की उपासना की पद्धति। ये परमात्मा हमें हर प्रकार का सुख दे रहा है, हलवा का भी सुख भी लो, और हलवा में सुख को धारण करने वाला परमात्मा को भी याद रखो, तो हम उस परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे।
शायद 8 बजे तक है ना हमारा। तो ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितम ये न नाग। परमात्मा सिर्फ ये लौकिक सुख को ही धारण नहीं किए हैं, वो नाक को भी धारण करते हैं। नाक यानी क्या? सुख। नाक यानी दुख रहित सुख एक पता है। तो क्या है वो नाक कैसे बन गया? कहैति सुख ना, हाँ, अकहिति दुख, अकहिति दुख, फिर न अकहिति। अब आगे कि कह का मतलब है फिर जो सुख नहीं अकह है वो दुख है, फिर जो दुख नहीं, इसीलिए सिर्फ सुख नहीं लिखा ऋषि ने, वहाँ समझने के लिए देखिए दुख रहित सुख लिखा, उससे वो शब्द पूरा खुल जाता है। दुख रहित, ये दुख रहित सुख न अकह शब्द से आ जाता है, दुख रहित। तो परमपिता परमात्मा वो दुख रहित सुख को भी धारण किए हैं। दुख रहित सुख कहाँ? एक तो ये जो सुख है संसार का, ये तो दुख युक्त सुख है, और वो जो मोक्ष है वो दुख रहित सुख है। अब हम पढ़ते हैं नवम समुल्लास में शायद, ये मोक्ष में जीवात्मा को सुख मिलता है। कैसे? कौन भोग सुख प्राप्त कराता है? वो परमात्मा। अगर परमात्मा मोक्ष को धारण नहीं करता, हमें सुख कैसे प्राप्त करते? अगर कोई पात्र में खाद्य है तभी तो हम खा सकते हैं ना। अगर सुख का कोई धारक तत्व नहीं होगा, हम सुख प्राप्त करेंगे कैसे? तो परमात्मा मोक्ष को भी धारण करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्तवितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान। अब ये रजस शब्द है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, ये ऋषि के ऋषित्व है। संस्कृत में जितने भी डिक्शनरी है, आपटे की डिक्शनरी है, अमरकोश है, शब्दकल्पद्रुम है, ये जितने भी डिक्शनरी है, रज का मतलब कहीं पे लिखा है कि जो पुष्प के अंदर में जो रहता है, कहीं धूल का कण को लिखा है, जहाँ सत्व रजतम वो लिखा है, सूर्य के किरण को लिखा है, पता नहीं कई पदार्थों में रज लिखे, परंतु ऋषि ने रज का शब्द ये कहीं से नहीं लिया। ये ऋषि का रज ऋषित्व है, उन्होंने निरुक्त से लिया। ई में बई लोकाहा रजांसी, निरुक्त में कहा गया। रज का मतलब क्या है? ये जो लोकांतर है। इसलिए ऋषि का अर्थ, ये पाश्चात्य जो वेद भाष्यकार क्यों फंस गए, क्यों वेद के तह तक नहीं पहुंच पाए? क्योंकि उनके जानकारी ये लौकिक कोश तक था, उनके जानकारी वैदिक कोश तक नहीं था। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है इमे वही लोका रजांसी। तो ब्राह्मण ग्रंथ में वेद का सर्वप्रथम भाष्य, वेद का सर्वप्रथम व्याख्या खोलने वाला अगर कोई ग्रंथ है वो है ब्राह्मण। इसीलिए वेद को अगर समझना है तो ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शब्दों का जो अर्थ ब्राह्मण में दिया गया है वो वेद का बिल्कुल उसके परवर्ती है। और ये कोश तो वेद से बहुत दूर तक भाग गए, ये लौकिक व्यवहार को लेकर बाद में लिखे गए हैं। तो मैं जब देखता हूँ कभी कभी वेद भाष्य क्यों, जैसे एक शब्द में प्रसंगवशत बोल देता हूँ, आप जो अघवर्षण मंत्र पढ़ते हैं, ओ मृतं च सत्यम च अविधात तपसो अध्ययायत, वहाँ भी एक तप शब्द आता है। जब मैं वेद मंत्रों का अर्थ करता था, मैंने कहा तप शब्द देखा, सब प्रकार के डिक्शनरी कहीं भी तप के शब्द, तप का शब्द कष्ट सहन करना, तप का शब्द तप उपतापे कहीं लिखा है, तप संतापे कपिल कहीं लिखा है, तपदा है, इस प्रकार के धातुओं से उन्होंने तप शब्द लिया। लेकिन ऋषि ने जो देखा, मैं पंचमहायज्ञ में ऋषि का अर्थ लिखा है क्या? यस्य ज्ञानमयम तप, तप का मतलब ज्ञान स्वरूप है। अब यह अर्थ सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथ में और कहीं नहीं है। तो इसलिए ऋषि के भाष्य को, ऋषि के ग्रंथ को समझना है तो हमें ऋषियों के ग्रंथ तक जाना पड़ेगा, तब ऋषि दयानंद को समझ में। नहीं तो उठपटांग है, ऋषि ने अपने मनमाना अर्थ कर दिया। अब जो लोग बोलते हैं ना ऋषि ने अपने मनमाना अर्थ कर दिया, क्योंकि उनका प्रवेश वैदिक ग्रंथ में नहीं है। जहाँ तक उनके जान
भाई वो उड़िया में, उड़ीसा में हम लोग बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं महाराज, जे पक्षी उड़े जेते जुरा से जाने तहारो व्यवहार। मतलब जो पक्षी आकाश में जितना ऊंचाई तक उड़ेगा उसे उतना ही दूर तक पता चलेगा। अब हिंदी में क्या कहते हैं भाई इसको? तो ऋषि, क्योंकि ऋषि थे, जो एक ऋषि होता है वही दूसरे ऋषि को समझ सकता है। तो महर्षि दयानंद जो समाधि, इसलिए ऋषि के जो अर्थ है उन्होंने लौकिक अर्थ नहीं हमें समझाया। इस प्रकार उन्होंने लिखा, यो अंतरिक्ष रजसो विमान, परम पिता परमात्मा ये जो लोक लोकांतर भी बनाया है वो विमान जैसे बनाया है, यानी विशेष मान युक्त बनाया है। हर लोक लोकांतर को अपने नपे तोले शब्दों में किस लोक लोकांतर किसके लिए बनाया है, किस कार्य के लिए बनाया है, उसी हिसाब से उसको बनाया गया। देखिए, पृथ्वी का माध्याकर्षण जितना है चंद्र का माध्याकर्षण उतना नहीं है। सूर्य में जितना आकर्षण शक्ति है पृथ्वी में उसका आकर्षण शक्ति नहीं है, क्योंकि सूर्य का काम और दूसरा और है, पृथ्वी का काम कुछ और है। हर लोक लोकांतर को उतने ही दूरी में रखा। अब पृथ्वी के ऊपर विषय में हम सोचते हैं, इतने दूरी में पृथ्वी को रखा गया, ऐसे नाप तोल में रखा गया। एक चीज आप देखो, हम लोग पृथ्वी के ऊपर में है ना? नहीं, पृथ्वी घूमती है और दिन भर घूमती है, और एक जगह से देखिए ऊपर से नीचे भी, साइड से साइड, तो कभी तो अभी गिरते नहीं है। हमारी बात छोड़िए, जो समुंदर है, पानी है ना, वो भी तो कभी नीचे हो जाती है, लेकिन वो पानी तो गिर नहीं जाता। नहीं गिर जाता है? कैसे नहीं गिरता? अब परमात्मा ने इसको कहते हैं वायु का ऊर्ध्व चाप। हमारे ऊपर वायुमंडल का भी एक चाप है। परमात्मा पृथ्वी को तो बनाया, उसके चारों तरफ जो वायुमंडल का चाप बनाया, उसके कारण से वो पृथ्वी का पानी छलकता नहीं है। पृथ्वी पृष्ठभाग एक तो माध्याकर्षण से नीचे से खींचता है, लेकिन माध्याकर्षण शक्ति ज्यादा उसके ऊपर काम करे जो ठोस पदार्थ होता है, और जो तरल पदार्थ होता है उसके ऊपर में एक दूसरा फोर्स भी काम करता है, और ये वायु का ऊर्ध्वचाप भी कार्य करता है। तो इसलिए कोई बिखरते नहीं है। तो जब हम सोचते हैं ये जो विमान है, जो शब्द है, भिन्न भिन्न नाप तोल से परमात्मा ने विचित्र बनाया, तो उस परमात्मा को हम याद करें, धन्यवाद दें। यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस प्रकार से परमात्मा हमें सुखदायक है, हमारा लौकिक सुख का विधारक है, हमारे अंत मुख्य सुख का विधारक है, और हर प्रकार का शरीर के अंदर में भी जितना सुख हमें मिलता है, आंखों से देखते हैं, अगर आँख के पुतलों के कण अलग हो जाते हैं हम देख नहीं पाते। हर प्रकार से वो हमें सुख को धारण करके रखता है। इसलिए सदैव हम ईश्वर की उपासना करें, भक्ति करें, और विशेष प्रेम से। क्यों? कि परमात्मा का विशेष अवदान हमारे पीछे है। तो इन वाणियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों ने हमें जो एक मौका दिए विचार रखने के लिए, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इति ओम।